हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। और ये सुबह सुबह का टाइम है। कल रात को ही मेरे घर में एकदम कबाड़ खाना मच गया था, क्योंकि ये आए थे। फिर इन्होंने डिसाइड किया कुछ कपड़े ये निकाले, जैसे क्या दीवान से निकाल रहे थे पहनने के लिए। जैसे होता है ना कभी कभी कि दीवान के कपड़े निकालो, जो कपड़े अभी ऐसे ही रख देते हैं फेस्टिवल वगैरह पहनने के लिए। तो उसके साथ ही बहुत कुछ निकला बाहर, इधर उधर हुआ। तो मैंने कहा कि ठीक है, बाकी इन्होंने डिसाइड किया, सही किया। बेटे का भी यही सब चीज़ें करने पे ना इस बेड का हालत तो यही पूरी हो गई थी एकदम। तो मैंने कहा कि सब इस पे डालिए, आप रखिए, जो होगा कल सुबह मैं देखूँगी। तो ये देखिए, अभी मुझे सर्दी जुकाम जैसा भी हो रहा है। और ये बेड तो मेरा हमेशा ही, जब भी जैसे सोने के समय होता है ना, तो इस बेड पे मैंने कबाड़ा फेंक ही देती हूँ। हर कमरे जो भी बचा रहता है वो मैं इस छोटे वाले बेड पे फेंक देती हूँ। ठंड तक तो यही चलता है। गर्मियों में मैं थोड़ा ये बेड भी ठीक करना पड़ता है, क्योंकि ये थोड़ा कूलर के सामने जस्ट नीचे सोते हैं। क्योंकि गर्मी होती है तो उस बेड पे हो नहीं पाता है कोई भी। फिर यही सोचते हैं कि रिलैक्स होके सो, तो फिर ये हो जाए। तो यही बेड ठीक करने में इतना टाइम लगता नहीं है, बेड बिस्तर, क्योंकि कपड़े वैसे होते हैं और ओढ़ने वाले चादर वगैरह सब कुछ रहते हैं इस समय। तो इसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है मुझे ठीक करने में भी। तो फटाफट सा मैं इनको उठा रही हूँ, अपना फोल्डिंग कर रही हूँ, चादर ओढ़ने वाला भी। अब ये चादर बस ओढ़ने के काम ही आ रहा। अब इसमें से कुछ चादर हैं कि एकदम ही ख़राब हो चुके हैं, जिसको मैं बस ओढ़ भी रही हूँ। अभी मजबूरी बस निकाल नहीं रही हूँ कुछ कपड़े, तो दिवाली के बाद ही मैं निकालूँगी। वो एक बार तो और क्लीनिंग होने वाला ही दिवाली के बाद, ठंडा के कपड़े को इधर से उधर करने वाला। तो अभी देखिए फटाफट से मैंने ये बेड पूरा ठीक किया है अपना। बेड के बाद तो, और कल रात को मेरे बेटे ने भी बहुत ज़्यादा खिलौने बाहर निकाले, क्योंकि हमने कहा कि तनुज, जो भी आपके पास ख़राब चीज़ें हैं वो भी निकाल दो बाहर, जो आप नहीं खेलते हो, बस कार्टून में रखा पड़ा है। तो वो भी एकदम करके एकदम किनारे लगा दिया था। हमारे हस्बैंड और हम लोग ने फैसला लिया कि जो भी हम दोनों ने किया कि कबाड़े निकालो ढेर सारे। कोई दिवाली में होता भी है कि कबाड़े निकाल दो। प्लस हम जब कुछ अच्छा होता है या कुछ परेशानियाँ होती है ना, तो लगता है कि ये गलती हो रही थी तो ये हो गया, वो हो गया, और दिमाग में 10 बातें आती हैं। जब अच्छा दिन आता है तो कभी किसी चीज़ पे ध्यान नहीं आता है, जब बुरा दिन आता है तो लगता है कि हाँ हो सकता है। तो अभी देखिए इनके बैग में सामान तो हो ही चुके थे सही। तो मैं इसको ठीक कर रही थी और बेटे का भी रख रही थी। बाकी इसको खोल के जो भी चीज़ किनारे वगैरह कपड़े वगैरह हो जाते, जैसे क्या होता है ना, जब सीज़न के ख़त्म हो जाते हैं या कुछ कपड़े नहीं पहनने होते, मैं दीवान के किनारे क्या डाल देती हूँ, बाई चांस वो किसी काम ही आ जाए। तो फिर मैं वही चीज़ें देखिए हमने निकाल रही थी। तो वही कुछ कपड़े हैं जो मुझे निकालने थे और कुछ कपड़े रखने थे, तो वही मैं डिसाइड कर रही थी, देख रही थी। ये होता ही है। तो अभी हम लोग ने फैसला किया था, तो अब सबसे बड़ा तो फैसला तो हो जाता है। फैसले के बाद क्या होता है ना, कि इन्होंने कहा कि चलो फैसला करते थे, तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं कपड़े तो निकाल देती हूँ, देखती हूँ फिर उसके बाद आप क्या डिसाइड करते हो कि क्या करना है इसका। क्योंकि छोटे शहरों में तो बहुत ऑप्शन होते हैं, लोग आते हैं, काम करने वाले लोग रहते हैं। बड़े शहरों में उतना ऑप्शन नहीं बचता है। तो अभी देखिए उधर तो ऑप्शन लास्ट में आ गया था, तो बहुत ढेर सारे कपड़े मैंने उसको दिए भी थे। वहाँ एक आ गया था सुपर अपना सड़क साफ़ करने वाला। तो इधर भी मैं कपड़े निकाल रही हूँ ढेर सारे। इधर कपड़े, बेटे के भी कपड़े बहुत पुराने पुराने रखे हुए हैं, तो वहाँ मैं दे देती। लेकिन वहाँ क्या हुआ था ना, गर्मी के दिनों में आना शुरू किया था, फरवरी मार्च में। तो उस समय ठंड के कपड़े वो ले भी नहीं जाता, ले भी जाता तो फिर इधर उधर होता। तो मैंने नहीं दिया, उसने भी मना कर दिया कि दीदी अभी ठंड के कपड़े क्या देती। देखिए चादर वगैरह मैं निकाल रही थी, ये सब चीज़ें मैं रख रही हूँ बाहर, क्योंकि दिवाली के दिन दीवान खोल के सामान निकालना बहुत मुसीबत का काम हो जाता है। तो मैंने कहा कि दीवान खोल रही हूँ तो लगे हाथ ये भी हो ही जाना चाहिए। तो फटाफट से मैं बेड ठीक कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करूँगी।
तो अभी मैं चली गई थी कमरे में अपने बाथरूम में, इनका कपड़े भी भिगाने थे, तो वो तो डेली के डेली निकल ही जा रहे हैं। तो आजकल तो डेली धुलना भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि कुछ सफाई कीजिए तो उसमें कपड़े निकल जा रहे हैं। प्लस इनके तो मैं कभी कोई भी कपड़ा टाल नहीं रही हूँ, मैं लगे हाथ धुलना ही प्रेफर कर रही हूँ कि नहीं धुल के रखो। देखिए ये हुआ मेरे कबाड़ खाना निकले हैं। अभी तो ये थोड़ा सा निकला मेरा, तो मैं तो अपना बांट गई थी, तो अभी नहीं निकला काफ़ी ज़्यादा। और अभी मैं इस चीज़ को आ गई ठीक करने के लिए कि ये बहुत ख़राब हो गया था, मतलब कि इसके अंदर भी सामान था थोड़ा बहुत, तो इसका रंगोली का कलर वगैरह सब निकालना था। तो मैंने उसको ये रंगोली वाला कलर जो मैंने पिछले ब्लॉग में दिखाया था, तो वही सुबह का ही ब्लॉग है ये अभी। तो मैंने सुबह का एडिटिंग किया था, जो भी काम वो भी ब्लॉग में बनाया था मैंने। तो मैंने कहा कि बहुत कुछ किया था, तो मैंने आपको सोचा कि दिखा भी दूँ, शेयर भी कर दूँ। तो ये सब निकाला था ना, तो फिर इसको कवर कर रही थी। ये वाला मेरे जो उस पर था, तो अब मेरे वहाँ पर मैं ले आती हूँ, तो फिर मैं इसको लगा दी, कवर कर दी। और मैं इसको खोल के नहीं रखती, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आता है ना, तो इलेक्ट्रिक सामान है, धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो मैं इसको इसी तरह ढक करके और कोने में रख देती हूँ, बहुत सुंदर लगता है, मतलब कि यूज़ करती हूँ। तो फिर अब मैं इसको तो उसी दिन सफाई कर दी थी, अब इसको थोड़ा सा ठीक और कर रही हूँ। इसके अंदर कपड़े वगैरह, और इसका एक बैग है, बैग में भी बहुत ज़्यादा पढ़ने लिखने के सामान पड़े हुए हैं, लेकिन क्या करूँ अब उसको भी कहाँ दूँ मुझे नहीं समझ में आता है। तो फिर उसको तो ऐसे ही रखी हुई हूँ। आप देखती हूँ बुक कॉपी मैं किसको दे देती हूँ। फिर मैं आ गई थी छत और ऊपर की सफाई करने। तो सीढ़ी में सोच रही थी झाड़ दूँ, तो मैंने पहले हाफ़ नीचे की सीढ़ी झाड़ी, और जब मेरा मन कर देता है कि हाफ़ ऊपर की भी सीढ़ियाँ झाड़ देती हूँ, क्योंकि रहती तो मैं भी हूँ, और ऐसा नहीं है कि घर से बाहर नहीं साफ़ करना चाहिए। तो इस पर पोछा में अभी लगाने का मेरा मूड नहीं था, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो टाइम मूड भी नहीं करता है उस समय, क्योंकि बेटे को ले जाने की मतलब ले आने की प्रॉब्लम ऐसी रहती है ना कि 10-15 मिनट भी हम लेट नहीं कर सकते हैं। इसमें लगाने में बस 15 मिनट ही लगता है, लेकिन वो भी लेट हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस समय जब बेटा स्कूल में रहता है। तो फिर मुझे वो चीज़ करना ही पड़ता है कि स्किप करना पड़ता है। तो फिर मैं आ गई थी बाहर झाड़ू लगाते, अंदर भी लगाई, फिर मैंने बाहर लगाया, फिर ये छोड़ दिया हिस्सा था वहाँ तक बस लगाई थी मैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा कुछ होता है ना, तो मैं किचन के सामने ही मतलब बाथरूम के सामने ही कूड़ा रख देती हूँ। वहाँ से क्या होता है कि हवा भी नहीं लगती है और कूड़ा वहीं का वहीं रहता है। और ये अगर सामने का दरवाज़ा आप खोल दो तो खूब तेज़ हवा आती है, तो जिसके कारण कूड़ा भी उड़ता बहुत तेज़ी से है। तो अभी देखिए फटाफट मैंने ये, तो इन्होंने ही फैसला लिया, तो हमने भी क्या कबाड़े का क्या किया, निकाल दो फिर देखा जाएगा क्या करना है, लेकिन घर में कोई भी कबाड़ा मत रखना। हम के ठीक है दिखाते हैं। तो आज वही चटाई लगा के मैंने रख दिया, मैट लगा के यहाँ पर, कि अब देखते हैं किसका क्या होता है। फिर मैं आ गई थी किचन में, और किचन में फटाफट से मैं जहाँ पहले बर्तन साफ़ करती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, फिर मैं आपसे बताती हूँ। और किचन भी साफ़ करना ना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो अभी मुझे केला बनाना था, 2 ही केला बच गया था, तो मैंने कहा कि चलो मैं इसके कोफ्ते बना लेती हूँ, कोफ्ते अच्छे लगते हैं। तो मैंने कोफ्ते के लिए मैंने बैठा दिया, 3-4 सीटी देगा तो बंद कर दूँगी। तब तक मुझे आ गया कि जूते शूज़ बेटे के बहुत ज़्यादा है, जूते और सैंडल जो छोटे हो चुके हैं। तो मैंने कहा कि एटलीस्ट वो भी निकाल दूँ, नहीं तो पता चला कि यही क्यों छोड़ी है, जूते चप्पल वैसे भी रखने नहीं चाहिए, छोटे मोटे ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो मैं सबसे पहले वही निकाल देती हूँ, क्योंकि बाद में मुझे सुनना ना पड़े कि तुमने एक चीज़ निकाला एक चीज़ नहीं निकाला। होता है कभी कभी, होता क्या है ना कि हम लोग के पास तो बहुत कुछ रहती है कि जो मैं इधर से उधर से सब एडजस्ट करके रखती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में अपना सब कुछ करके। तो फिर उसके बाद मैंने केले को कोफ्ते को निकाल करके फिर पूरा घर का काम मैंने निपटाया, मतलब कि नहाया धोया, कपड़ा धुला, और कपड़ा भी मैंने डाला नहीं है, बाकी मैं बाबू को लेकर आ गई। तो मैंने रोटियां सेक ली और चावल बना लिया।
क्योंकि कोफ्ते का टाइम होता है, कोफ्ता तो बन जाएगा फटाफट। तो मैंने आ गई देखिए लहसुन और प्याज ले लूँगी, मिर्ची, इसको पहले दरदरा पीस लूँगी, दरदरा कर लूँगी, क्योंकि कोफ्ते में मैं जो केले का कोफ्ता होता है ना, मैं उसमें अब करूँगी। देखिए अब केला मैंने बॉईल करके रख दिया था ठंडा होने के लिए, थोड़ा सा वो कड़ा हो जाता है ठंडा होने पर, गरम गरम भी कर सकते लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इसको छोड़ दिया था। अब देखिए थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट रख लिया है। बाकी इसमें लहसुन और प्याज और टमाटर डाल के इसका एक पेस्ट बना दूँगी, दरदराई कर दूँगी। तो फटाफट मैंने 1 चम्मच उसमें बेसन डाला है और अपना हल्दी नमक डाल करके, क्योंकि मिर्ची और लहसुन डाल दी तो टेस्ट हो गया अकॉर्डिंग टू टेस्ट। नमक हल्दी डाल करके मैं इसको मैश करके अच्छे से मैश कर दूँगी। थोड़ा सा कड़ा हो जाता है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है मैश करने में। इसको फटाफट मैश करके मैंने कोफ्ते बनाना शुरू किया, और कोफ्ते अच्छे से तल जाते हैं, क्योंकि तलना ही होता है, पका तो एकदम ही रहता है, तो इसको पकना नहीं रहता है। तो इसमें मैंने सोचा क्या हुआ ना कि 2 केले बचे थे तो इसकी सब्ज़ी भी नहीं बची थी, कोफ्ता मैंने बनाया कि चलो बना भी देते हैं, थोड़ा सा टेस्ट भी अलग हो जाएगा। तो मैंने फटाफट में इतने ही कोफ्ते मेरे लिए, मतलब कि ज़्यादा ही हो गए थे हमारे लिए, क्योंकि एक कोफ्ता मेरा बच ही गया था। तो फटाफट मैं इसको तल के फ्राई की, और उसके बाद देखिए वही जो मैं लौकी का कोफ्ता बनाती हूँ जस्ट सेम टू सेम उसी प्रोसेस से मैं इसको भी बनाऊंगी। मेथी और तेज़पत्ता और सूखी लाल मिर्च डालना तो वो डाली, और प्याज का मैंने तड़का डाला, जो पेस्ट मैंने बनाया वो डालूंगी, हल्दी नमक डालूंगी और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, और बाद में थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी और इसको महीन पेस्ट बनने दूँगी, मतलब ये भुनने दूँगी। बस यही मेरा कोफ्ता का तैयारी होता है। कोफ्ते की ग्रेवी मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ, जो सिंपल सा भी होता है। तो देखिए अभी बनने में टाइम लगेगा इसको, तो किचन का सिंक भी भर ही चुका है बहुत अच्छे से। तो इसमें थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर मैं डाल दूँगी कलर के लिए, बाकी और थोड़ा सा मीट मसाला, मुझे मीट मसाला नहीं डालना था, मुझे था गरम मसाला, तो मैं इसको बाद में डालूँगी। फटाफट मैंने सोचा कि बर्तन धुल लेती हूँ, तब तक मसाला हो जाएगा मेरा और काम भी हो जाएगा। तो देखिए फटाफट से मैं बर्तन धुल लेती हूँ और फिर मैं सब्ज़ी की तरफ भागूँगी फटाफट करने के लिए, क्योंकि इधर उधर भी ध्यान। अदरक का मैंने जूस थोड़ा सा पिया था, पेट में दिक्कत हो रही थी, अजीब सा जो हो रही थी कुछ भी, तो वो पड़े हुए वो मैं 5 साफ करूँ, कि पीछे अभी टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी देखिए सब्ज़ी मैंने देखा तो थोड़ा सा भुन गया था, तो मैंने मसाला भी डाल दिया था और थोड़ी देर इसको और भूनूंगी। थोड़ा सा तेल छोड़ दे, कम तेल में, सच बताती हूँ थोड़ा टाइम तो लगता है कम तेल में सब्ज़ी बनने लगी। बहुत टेस्टी तो वो ऐसी ही बनती है जैसा ज़्यादा तेल में बनती है, लेकिन हाँ कंज्यूम कम होता है शरीर में, और ज़्यादा ऑयल खाना भी अच्छा नहीं होता। देखिए तो मेरी थोड़ी कढ़ाई सुबह की थी, तो इसमें थोड़े से ग्रेवी में काला कालापन आ गया था, क्योंकि मैं सुबह सब्ज़ी बनाई थी। बाकी इस कोफ्ते को बना करके मैं इसको 2 मिनट, एक उबाल आएगी मैं ढक कर रख दूँगी। काफ़ी अच्छी बनी थी। मेरे से मिस्टेक ये हो गया था कि मैंने सीम आँच कर दिया था और मैं चली गई थी कपड़ा डालने इसके बाद ही, फिर थोड़ी देर ये उबल गया था। नहीं तो ये कोफ्ते उसी समय जैसे एक उबाल आया और कोफ्ता डाल दीजिए और अपना ढक दीजिए, तो आराम से बहुत अच्छा से पक जाता है। तो देखिए मैं इनका ड्रेस, इनके ही कपड़े थे और बाकी मेरे कपड़े कुछ भी नहीं थे, डेली रूटीन के ही कपड़े थे। फटाफट से कपड़ा डाल देती हूँ, फिर मैं अपना बैठूँगी थोड़ी देर तक। बहुत एकदम थक गई थी सुबह से करते करते, क्योंकि और अब देखते हैं अब इनका क्या फैसला होता है कि इन कपड़ों को देखकर, इन कबाड़ों को देखकर ये क्या कहते हैं। तो अभी देखिए कपड़ा एकदम फटाफट से, धूप बहुत तीखा हो गया था, तो मैंने कहा कि, और डोरमेट भी मैंने आज धुल दिया था, 2 डोरमेट, और एक मैंने छोड़ दिया था, इमरजेंसी में काम आएगा। तो ये आ गए थे अभी तो मैंने सब्ज़ी को देखिए बंद करने चला गया, क्योंकि जल्दी से मैंने पानी पीने गई थी, तो देखिए सब्ज़ी ही बैठी वो हो गई थी। उसके बाद फिर ये आ गए, तो फिर मैं ये देखिए मेरे बेटा देखिए झाँ करके खेल रहा है बगल से। ये मैंने वीडियो जब एडिटिंग की ना, तब मुझे दिखा कि ये मेरा बेटा यहाँ पे गेम खेल रहा था अपने पापा और मेरे साथ बैठ के। तो मैं अभी चली गई थी अपना, फिर बैठी और फिर इनके साथ बैठ के बातें कर रही थी। वही मैं दिखा रही थी इसका क्या करूँगा, पहले करूँगी हम लोग, बताइए ज़रा। तो ये कह रहे थे कि देखते फिर क्या सर्कुलर वगैरह आया था, तो मैं वही बता रही थी इनको। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बताइएगा कि आप क्या करते हैं पुराने कपड़ों का। मैं जो करूँगी मैं ज़रूर से बताऊँगी। देखिए कोफ्ता तो बन के अच्छा तैयार हो गया था, लेकिन थोड़ा सा हलवा टाइप का हो गया था, मतलब कि टूट गए थे बहुत ज़्यादा, थोड़ी टूट रहे थे, अब बहुत ज़्यादा ही छूने से ही टूट रहे थे, मतलब कि एकदम सेपरेट नहीं थे। अभी सॉफ्ट तो बहुत थे, बस सेपरेट नहीं थे। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं ऐसे ही ब्लॉग के साथ, बाय बाय।